मजदार गे है, जिनकी आपकी माया में भटकने, आपकी माया में फंसे होने के कारण जिनकी नैया मझधार में डोल रही हो, ऐसे लोगों के घर में नहीं तो कैसे? बोले तो ममुत्तम श्लोक जने सुसख्यम, जो केवल आपकी भक्ति में डूबे हैं। कई गृहस्थी लोग ऐसे हैं ना, जो दोनों पति पत्नियां भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे घर का मुझे कुत्ता भी बनाओ तो भगवान मुझे स्वीकार है। मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, नाच नाच कूद कूद तुमको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, कूद कूद फांद फांद तुमको रिझाऊंगो। प्रभु मुझे योनि का कोई भय नहीं है कि मैं कौन सी योनि में जाऊंगा। भय इस बात का है कि जब भी जन्म मिले वृंदावन में मिले, हरिद्वार में मिले, किसी अच्छे भक्त के घर में मिले, किसी अच्छे संतों के आश्रम में मुझे रहने को मिले, चाहे गधा ही क्यों ना बनूं, अच्छे घर का बनूं। संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, कर्मों के अनुसार मैं भले ही संसार में भ्रमण करता रहूं, पर भ्रमण वहीं हो जहां आपके भक्त हों, आपकी जहां कथा होती हो, जहां कीर्तन होता हो। बताओ अच्छा मोक्ष है कि नहीं? हम भी भगवान से ऐसा ही मांगते हैं कि बार बार जन्म हो और ऐसे ही आपके गुणगणों को गाने को मिले, संतों का दर्शन होता रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, संतों की वाणी सुनने को मिलती रहे। स्वाशक्ति चित्तस्य नाथ भूयात्, हे प्रभु इतनी कृपा हम पर आप कर देना, बस यही मेरा मोक्ष है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम गृहस्थियों को भी ऐसा ही मोक्ष मांगना चाहिए। बार बार हमारा जन्म हो, लेकिन जन्म श्रीधाम वृंदावन में हो, ब्रजवास हो, हरिद्वार में हो, अथवा बनारस में हो, तीर्थों में हो रहना। अमेरिका में महाराज पैदा हो गए, क्या फायदा? जानवरों की तरह भोग विलास में डूबे रहते हैं। एक दिन में कितनी तो बीबियां बन जाती हैं वहां, हैं? कितने पति बदल जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की तो विशेषता है, एक पत्नी अपने पति के साथ में आजीवन अपना जीवन व्यतीत कर देती है। ये स्तुति करने लगे तो इंद्र भी बड़े गदगद हो गए इनसे। कहते हैं अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशि। अरे दानव तू तो बड़ा सिद्ध है भैया, युद्ध में तेरी ऐसी मति। तो एकदम वृत्तासुर सावधान होके बोला, ए इंद्र सावधान, और भागा